पंजाब के अंदर चुनाव होने वाले हैं 2026 के अंत में या फिर 2027 के शुरू में। वैसे संभवतः 2026 के अंत में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं। और पंजाब विधानसभा के अगर चुनाव होने हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की झूठ की दुकान शुरू ना हो। हालांकि पूरे अपने जो शासन काल है, चाहे दिल्ली का हो चाहे पंजाब का हो, बोला केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने झूठ ही है। पंजाब की दिल्ली की जनता को ठगने के बाद एक बार फिर से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की झूठ की दुकान शुरू हो चुकी है। और जब झूठ की दुकान शुरू होती है ना, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बिल्कुल अपने पुराने चिर परिचित अंदाज के अंदर ऐसे ऐसे झूठ लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर आप कहीं ना कहीं उनके मुंह पास में बंद ही जाते हैं। पंजाब की जनता के सामने भी अब ऐसे ही झूठ का पाउडर फेंका जाने लगा है। और इसी कड़ी में एक ऐसा झूठ फेंका गया है जो आज तक कभी पूरा नहीं हो पाया। और अब जब आज तक नहीं हो पाया तो अब पंजाब में समय नहीं बचा है। तो ऐसे में कम से कम पंजाब के उन लोगों को इस बात को जरूर सोचना होगा कि क्या पंजाब की भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल के कहने पर अगर ये झूठ का पाउडर फेंक रही है तो क्या ये हकीकत में बदल सकता है? शायद कभी नहीं। क्योंकि अपने 4.5 साल के कैरियर के दौरान पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने एक भी काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं है और किसी तरीके की कोई तरक्की नहीं है। तो फिर अब मात्र कुछ महीने जब बचे हैं तब पंजाब सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने यही किया था, तो पंजाब में भी यही होना है। यानी कि पंजाब में एक बार फिर से पंजाब के उन लोगों को ठगने की कोशिश शुरू हो गई है जो लोग पंजाब के विभिन्न सरकारी जो डिपार्टमेंट थे उनमें ठेके पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और ठेकेदार उनके खून को चूसने में लगे हुए हैं। यानी कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह सरकार से कोई ठेकेदार 20,000 रुपए महीने उठाता है तो जो नौकरी करने वाला जो ठेके पर जो मजदूर काम कर रहा है उसको मात्र 8 से 10,000 ही मिल पाते हैं, बाकी सब ठेकेदार काट जाता है। और जानते उस ठेकेदार के जो टोटल बैलेंस है उसमें से बहुत बड़ा कट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास जाता है। यही खेल है। दिल्ली के अंदर 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसी तरीके से लूटती रही थी और पंजाब में लूट की ये दुकान शुरू हो चुकी है। आइए क्या है मामला आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 4.5 साल तक पंजाब में भगवंत मान सरकार को किसी की याद नहीं है और केजरीवाल तो अपने अगर जेड प्लस की सिक्योरिटी, शीश महल के बाहर बना हुआ हेलीपैड के अलावा परिवार के साथ पंजाब के चार्टर प्लेन में घूमने का मजा बस सब इसी में कट गया। पता ही नहीं चला 4.5 साल कैसे निकल गया। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ टोटके करने जरूरी है। तो इन टोटकों में एक बड़ा टोटका अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, क्योंकि ये सारे टोटके केजरीवाल एंड कंपनी के झूठ के सहारे खड़े किए जाते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा झूठ फेंक दिया है। और झूठ जानते क्या है? पंजाब के सरकारी विभागों में ठेके पर काम करने वाले लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल ने फेंका है। पिछले 3 सालों में लगातार तीन टर्म में 3 सरकारें लगातार ये झूठ फेंकती रही हैं, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। अब ये झूठ का सफेद पाउडर जो फेंका गया है ना, इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट से लेकर पीएसआई पीसीएल जो डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग, वहां से लेकर लाखों की तादाद में जो मजदूर हैं वो ठेके पर काम करते हैं। और इन्हीं ठेके पर काम करने वाले युवाओं पर अब सीएम भगवंत मान ने जो सफेद झूठ का पाउडर फेंका है ना, वो बस कुछ ना कुछ रंग लाए, इसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगा रही है। पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इनमें से करीब 65,000 लोगों को पक्का किया जाएगा, यानी कि परमानेंट कर दिया जाएगा। आप जरा सोचिए कैसे हो सकता है। पहले तो हम आपको यहां पर यह समझा देते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अब
पंजाब के चुनाव होने में कुछ ही समय बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कोई भी वादा करती है तो पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद जब चुनावी प्रक्रिया पंजाब में शुरू होगी तो पंजाब में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद वहां पर सारे सरकारी कामों पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कि बात खत्म। लेकिन एक बात का फायदा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा जबरदस्त होगा, और वो सबसे बड़ा फायदा है उनका, और वो फायदा है एडवर्टाइजमेंट का। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब आज जब मैं आपके लिए खबर बना रहा हूं तो इसके बाद कल आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि ऐसे पोस्टर और होर्डिंग्स और जो टेम्पलेट्स हैं उनकी बाढ़ आ जाएगी सोशल मीडिया पर और पंजाब की सड़कों पर। देखिए, माननीय सम्माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सीएम भगवंत मान ने क्या काम कर दिया है। पंजाब में सरकारी जो ठेके पर काम करने वाले मजदूर थे वो सब परमानेंट कर दिए, अब ये किया जाएगा। लेकिन सब नहीं किए जाएंगे, ये भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल है क्या, 65,000 लोगों को पक्का करने की बात कही है, 51 डिपार्टमेंट के करीब 65,000 लोगों को परमानेंट किया जाएगा, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के भगवंत मान। लेकिन इनमें 2 कैटेगरी बांटी गई है, जानते, मतलब 65,000 बता के फिर बैकफुट पे आ जाओ, फिर बताएंगे क्या है। ये बड़ा जबरदस्त मैनेजमेंट का फंडा है बॉस, आपको समझना चाहिए। यानी कि 65,000 बताए, फिर उसमें 2 कैटेगरी बांट दी। 2 कैटेगरी कौन सी थी? एक खतरनाक काम वाली, जैसे लाइनमैन होते हैं, बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं, और एक गैर खतरनाक सीवर वाले हैं जो सीवर में घुसते हैं, और एक गैर खतरनाक वाले जो ऑफिसों में काम करते हैं। ये 2 कैटेगरी बना दी, और इन 2 कैटेगरी के अंदर अगर आप गौर से इसको देखें तो इन 2 कैटेगरी में ऐसे लोग डिवाइड कर दिए जो कि आप सोच नहीं पाएंगे। यानी कि जो परमानेंट होंगे उनको ईएसआई, पीएफ, डीए वगैरह सब कटेगा, यानी कि मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, ये सारी चीज उनको दी जाएगी। लेकिन इसमें दोनों कैटेगरी में फिर एक बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने फिर एक यू टर्न मारा। यहां पर देखिए, 65,000 लोगों को परमानेंट करने की बात कही, फिर कुल मिलाकर आ गए 26,800 पर, और 26,800 में 8,400 रिस्क वाले होंगे और 18,000 गैर रिस्क वाले होंगे। अब ये फिर 26,000 पे आ गए, 65,000 का आंकड़ा दे दिया, और एडवर्टाइजमेंट 65,000 का होगा। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को फिर से एक नया खेल मिल गया। लेकिन ये खेल बहुत महंगा पड़ने वाला है केजरीवाल को। अब इसमें एक कंडीशन और भी है, जो 3 साल का आउटसोर्सिंग का उसका पीरियड होना चाहिए। तो जो खतरनाक कैटेगरी के जो काम है उनमें 3 साल का आउटसोर्स होना चाहिए, होना कंपलसरी है, और जो गैर खतरनाक किस्म के जो काम है उनमें 5 साल का आउटसोर्स होना जरूरी है। ये भी एक कंडीशन लगा दी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सेपरेट ढंग से यहां पर काम नहीं करेगा। अब ये सारा का सारा जो फंडा है वो पंजाब के कम से कम युवाओं पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे क्या है, वो तो बस झूठ बोले जा रहे हैं, उसी के सहारे सरकार चलेगी, क्योंकि किया तो कुछ है नहीं उन्होंने। तो ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें निकाली हैं, इन लोगों को सिर्फ धोखा दे दो और वोट हासिल कर लो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पंजाब के अंदर 1,100 रुपए का वादा करने के बाद अरविंद केजरीवाल का एक टर्म खत्म होने वाला है आम आदमी पार्टी का, और 4.5 साल के बाद तक, अभी तक आज दे देंगे, कल दे देंगे, अगली विधानसभा में दे देंगे, अगले सेशन में दे देंगे, यही चल रहा है 4.5 साल से। और भगवंत मान ने तो टीवी चैनलों पर यह तक कह दिया था, हमने भी पैसा अलॉट कर दिया है, विधानसभा में हमने बजट सत्र में पैसा ही अलॉट कर दिया, लेकिन आज तक पंजाब की महिलाओं को मिला एक पैसा नहीं। बिल्कुल ये भी उसी तरीके का सफेद झूठ है कि इसमें है कुछ नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये सारी नौटंकी कर रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, यहां पर पहले की सरकारें भी, यानी कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस, ये सब भी ये नौटंकी करते रहे और बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले करते रहे। 2012 के चुनावों से ठीक पहले 2011 में अकाली दल की, जो शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, उन्होंने भी ये पॉलिसी लाई गई थी, उन्होंने भी ये सब किया।
फिर 2017 में चुनाव थे, लेकिन 2016 के अंदर फिर से अकालियों ने यही काम किया कि परमानेंट कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर 2022 के अंदर चुनाव थे और 2021 में कांग्रेस ने यह पॉलिसी लागू की थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब 2027 में चुनाव है और 2026 में ये जो परमानेंट करने का जो लॉलीपॉप है, ये अब आम आदमी पार्टी की सरकार थमाना चाहती है पंजाब के उन युवाओं को, उन मजदूरों को जो कि ठेके पर काम करते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए जरा, इस बात को भी समझिए कि ठेके पर एक तो परमानेंट का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि अब सरकार का टेन्योर निकल रहा है। अब बहुत ज्यादा समय आम आदमी पार्टी सरकार के पास बची नहीं है। और यकीन मानिए, लिखकर आप रख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है पंजाब से। सुपड़ा साफ, जमानतें जब्त हो जाएगी, ये हम बता रहे हैं। हमने बंगाल के लिए भी ऐलान किया था, वही हुआ, उससे ज्यादा बुरा हुआ। खैर, बहुत सारे भोंपू जो है बोल रहे थे बस ममता बनर्जी ने क्या किया, उनको तो शर्म ही नहीं आती, वो चेहरा भी नहीं छुपाते एक दिन। मैं तो नाम लेके भी बोलना चाहता हूं, कई बार मन में आता है, लेकिन कहता हूं छोड़ यार, जाने देना। जिसको जितनी बुद्धि है उतना ही काम करेगा। कुछ लोग बुद्धि का काम पैसा कमाने के लिए करते हैं, और ये दलाल पत्रकार केवल पैसा कमाने के लिए नौटंकी कर रहे थे। खैर, पंजाब में ये बहुत जबरदस्त हो गया है। और अगर किसी को ये गुमान हो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ कर देगी, तो जाकर टीचरों को परमानेंट करने का ऐलान किया भी गया था, लेकिन उन्हें आज तक मिला क्या है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब ये सारा का सारा खेला बिगड़ चुका है, और बिगड़ने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार, उनको पता चल गया है, ये भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल को, कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, जमानतें जब्त होने वाली है। तो अब ये नौटंकियां हर रोज आपको सुनाई देंगी, और सोशल मीडिया और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होंगे कि देखिए पंजाब सरकार ने क्या कमाल कर दिया। लेकिन पंजाब सरकार का ये कमाल सिर्फ सपनों जैसा है। तो आप सोचिए, आम आदमी पार्टी का एक और सफेद झूठ उछाला गया है, और आप इसमें कितना फंसेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये झूठ बोला जाते रहेगा, परंतु दिल्ली के लोगों को पंजाब के लोगों से, और पंजाब के लोगों को दिल्ली के लोगों से ये जरूर सबक लेना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,